अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है कि रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स को पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, हम वो मेथड देखेंगे। अच्छा, उसमें हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। तो पहला जो केस होगा उसको हम पहले देखेंगे। सो केस नंबर 1, उसमें क्या होगा कि resolution of p of x by q of x into partial fraction into partial fractions when q of x has only non-repeated linear factors। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स क्यू बाय एक्स हो और उसके डिनोमिनेटर मतलब क्यू ऑफ एक्स में सिर्फ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ जाएं, तो हम उसको किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहां दो वर्ड्स आपने जहन में रखने हैं। एक है आपके पास नॉन रिपीटेड का वर्ड और दूसरा क्या है आपके पास लीनियर का वर्ड। ठीक है। अच्छा, इसको अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल है और उसमें क्या गिवन है कि एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन गिवन है 7x 25 x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, हमने वहां क्या बात की थी कि डिनोमिनेटर बेसिकली क्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या था कि डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या हमने लिखा हुआ है कि क्यू ऑफ एक्स हैज ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड एंड क्यू ऑफ एक्स मतलब डिनोमिनेटर में। नॉन रिपीटेड का मतलब क्या है, अगर किसी फैक्टर की होल पावर 1 होना तो ये नॉन रिपीटेड है। ठीक है, ये हो गया नॉन रिपीटेड। लीनियर क्यों है, अगर एक्स की पावर 1 होगी तो ये क्या होगा, लीनियर भी हो जाएगा। सो ये जो फैक्टर आपको नजर आ रहा है ना, ये एक्स की पावर 1 की वजह से ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। और इस पूरे फैक्टर की होल पावर 1 की वजह से ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, नॉन रिपीटेड हो गया। इसी तरह यहाँ x की पावर 1 की वजह से ये जो फैक्टर होगा ये लीनियर होगा और x प्लस 4 की होल पावर 1 की वजह से ये क्या हो गया, नॉन रिपीटेड हो गया। अच्छा, रिपीटेड कब होगा, लेट्स से यहाँ पर इस तरह से आ जाता x प्लस 3 रेज टू द पावर 2 आ जाता, तो अब ये लीनियर तो है, x की पावर 1 की वजह से लीनियर है। लेकिन अब चूंकि फैक्टर की होल पावर 2 आ गई है, ग्रेटर देन 1 आ गई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब ये रिपीटेड वाला केस होगा। ये क्या हो गया, रिपीटेड वाला केस हो गया। ठीक है, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम पहला केस जिसमें डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, हम इसको देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर होगी बात। अच्छा, सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या करोगे कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन गिवन होगी आपने उसको सपोज करना है कि लेट से या लेट कर लें, क्या आएगा 7x प्लस 25 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, ये आपने लेट करना है। किस तरह से लेट करना है कि a के नीचे a का आपने फैक्टर लिख देना है, प्लस करेंगे b ओवर x प्लस 4 करेंगे। ठीक है, बेसिकली मैंने शुरू में आपको कहा था कि हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन गिवन होगा, हमने वो फ्रैक्शन ढूंढनी होंगी कि जिनको हमने ऐड किया होगा और हमारे पास ये सिंगल फ्रैक्शन आई होगी। तो मैं सपोज कर देता हूं कि एक जो फ्रैक्शन थी वो a ओवर एक्स प्लस 3 थी और दूसरी जो थी वो b ओवर एक्स प्लस 4 थी। ठीक है, मैं सपोज कर देता हूं कि बेसिकली हमने इन दो फ्रैक्शंस को ऐड किया तो ये सिंगल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब उसमें दो हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराए, एक a है और एक b है। तो अब हमारा जो सारा टारगेट है वो क्या है, a और b की वैल्यूज को फाइंड करने पे। तो जब a और b की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो एग्जैक्टली हम वहां पहुंच जाएंगे जिन फ्रैक्शन को हमने ऐड करके ये सिंगल या रिजल्टेंट जो फ्रैक्शन है ये फाइंड किया होगा। ठीक है, मतलब ये हमें वो मिल जाएगा। अच्छा, आपने करना ये है कि इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है दोनों साइड पर।
तो अगर यहां आपको मैं हिंट दूं ना कि जो लेफ्ट साइड पर जो कुछ भी डिनोमिनेटर में होता है वही आपका एलसीएम होता है। क्या कहा मैंने कि लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में जो कुछ होता है वो आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। अब क्या करेंगे, इन तीन टर्म्स है, इस टर्म को भी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को भी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को भी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही हो गया। अच्छा, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय एलसीएम, और एलसीएम क्या आया था, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है। सो जब हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 7x प्लस 25, सॉरी यहां पर चले उसको लिख देते हैं पहले, जो एलसीएम है मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7x प्लस 25 divided by x plus 3 into x plus 4 is equals to x plus 3 into x plus 4 multiply by a over x plus 3। ऊपर जगह नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं x plus 3 into x plus 4 multiply by b over x plus 4। ठीक हो गया। अच्छा, हर टर्म को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम के साथ। तो अगर आप इसको देखें, x प्लस 3 के साथ कैंसिल, x प्लस 4 के साथ कैंसिल, यहाँ x प्लस 3 के साथ कैंसिल, x प्लस 4 के साथ कैंसिल। तो बाकी जो हमारे पास टर्म्स आएंगी ना वो क्या होगी, 7x प्लस 25 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 4 एंड यहां से क्या आएगा b इंटू एक्स प्लस 3। आपने स्टूडेंट इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर 2। सो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, 7x प्लस 25, क्या लिखेंगे, 7x 25, 7x प्लस 25 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 4 प्लस a इंटू एक्स प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, और जैसे कि मैंने कहा आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने करना ये है कि अगर आप यहां देखें ना स्टूडेंट, तो a के नीचे आपको नजर आ रहा है कि एक लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर है x प्लस 3। आपने क्या करना होगा कि जो लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर होगा उसको पुट करना होगा 0 के। सो आप लिखेंगे कि पुट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, वहां से x की वैल्यू आएगी -3 एंड अब इसको आपने पुट करना है। पुट आप करेंगे x इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। सो यहां तक आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करूंगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।